आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। मोहम्मद रफ़ी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों अनगिनत गीत गाए और अपने गीतों को अमर कर दिया। क्यों दो कौड़ी में बिकता है इंसान, ले लो भोला सा भगवान, तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा। अमृतसर के गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा होने वाले मोहम्मद रफ़ी एक फ़कीर के ताक़ुब में बेहतरीन गुलकार बन गए। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर, दिन रात लगाते थे चक्कर, सब कुछ तो बताया हमने मगर पिट जाने का किस्सा छोड़ गए। गीतों में मोहब्बत का अलहड़पन हो, दिल टूटने का दर्द हो, मोहब्बत का जोश, या महबूबा से मोहब्बत की दरख्वास्त हो, या सिर्फ उसके हुस्न की तारीफ, मोहम्मद रफ़ी का कोई सानी नहीं था। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत को छोड़कर इंसानी जज्बात के जितने भी पहलू हो सकते हैं, दुख, खुशी, एतमाद, एतखाद या हुब्बुल वतनी, गायकी का कोई भी तौर हो, खव्वाली, भजन, लोकगीत, क्लासिकी म्यूसिकी, नज़म या गज़ल, मोहम्मद रफ़ी के तरकश में तमाम तीर मौजूद थे। खबर क्या थी कि गम खाना पड़ेगा, मोहब्बत करके पछताना पड़ेगा। हाँ पर सितम ढाना पड़ेगा, हमें उनसे बिछड़ जाना पड़ेगा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक जादू था जो लोगों के सर चढ़कर बोलता था। उन्होंने गायकी की तमाम जुजियात पूरी की और तकरीबन सभी हीरोज़ के लिए गीत गाए, और जब दिलीप कुमार के लिए गाते तो पर्दे सीमी पर ऐसा लगता कि इस गीत को यूसुफ खान ने ही गाया होगा। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद। जानी वाकर, महमूद, शशि कपूर, शम्मी कपूर के गाए गीतों का अगर हम मुशाहिदा करेंगे तो हमें समझ आएगी कि रफ़ी ने अपनी आवाज़ से मज़कूरा बाला अदाकारों को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे। फिल्म के लिए गाए जाने वाला गीत किसी खास किरदार के लिए होता है। फिल्मों में इसकी मखसूस सूरत हाल होती है। हर अदाकार की अपनी शक्ल व शबाहत, लब लहजा और आवाज़ का एक सूती एहसास होता है जो उसे दूसरों से अलग रखता है। रफ़ी साहब ने फिल्मी गीतों को अपनी आवाज़ देकर उन्हें जिंदा जावीद बना दिया है। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्मी गीत गाते हुए स्क्रीन पर हर हीरो की आवाज़, हरकत और अंदाज का फ़र्क भी वाज़ेह कर दिया। उन्होंने 100 से ज़्यादा मौसीक़ारों से धुनें 22 से ज़्यादा ज़बानों में 25,000 गीत गाए, लेकिन तहक़ीक़ के बाद पता चला कि ताहाल उनके गाए 5,500 गीतों के रिकॉर्ड्स ही इन दिनों दस्तयाब हैं। रफ़ी की ज़ाती ज़िंदगी की बात की जाए तो उन्होंने 2 शादियाँ की। पहली बीवी का नाम बसीरा बेगम था, जिनसे उन्हें एक लड़का सईद रफ़ी तवल्लिद हुआ। ये शादी ज़्यादा देर न चल सकी। उसके बाद रफ़ी ने दूसरी शादी की। उनकी अहलिया बिल्किस बानो से 3 बेटे खालिद रफ़ी, हामिद रफ़ी, शाहिद रफ़ी, 3 बेटियाँ परवीन, यास्मीन और नसरीन पैदा हुई। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। मोहम्मद रफ़ी हकीकतन एक भोले भाले इंसान थे। उनकी सादा मिजाजी का ये आलम था कि जब कभी कोई उनकी तारीफ करता तो वो आसमान की जानिब इशारा करके कहते कि सब मेरे रब की मेहरबानी है। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। मोहम्मद रफ़ी के मद्दाह तो बहुत थे, लेकिन वो खुद बाक्सर मोहम्मद अली के बहुत बड़े परस्तार थे। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। दूसरी जाने मोहम्मद रफ़ी को 10 सालों तक घर में बैठ जाने पर मजबूर करने वाले किशोर कुमार, जिनका सितारा 70 के दहे में बुलंदी पर था, वो खुद मोहम्मद रफ़ी के बहुत बड़े चाहने वाले थे। आज भी अगर आप किशोर कुमार के घर में दाखिल होंगे तो आपको सबसे पहले दीवार पर मोहम्मद रफ़ी की बहुत बड़ी तस्वीर लगाई दिखाई देगी।
सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। किशोर मोहम्मद रफ़ी को अपना उस्ताद मानते थे। मौसीकी के इस रोशन सितारे ने 31 जुलाई 1980 को महज 56 साल की उम्र में अपने चाहने वालों को सोगवार छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए और बम्बई, जो आजकल मुंबई कहलाती है, की सरजमीन को ओढ़कर हमेशा हमेशा के लिए सो गए। 14वीं का चांद हो